हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बच्चों, लास्ट समय चल रहा है, आप लोग एकदम तैयारी करते रहिए और हमेशा जो है पढ़ते रहिए और जो है रेगुलर जो है हर एक चैप्टर को बारी बारी जो है देखते रहिए, हमेशा कंटेंट को देखते रहिए, तैयार करते रहिए। चलिए बच्चों, इसी कड़ी में आज हम उपसाद संयोजी यौगिक में एक इस टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में कारण स्पष्ट करने के लिए आपको दिया जाता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है 3 नंबर 4 नंबर में जो है पूछे जाते हैं। 2 दे दिए जाएंगे, 3 दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम देख लेते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। समझ में भी आपको शायद कम आता होगा इस टाइप के क्वेश्चन, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। एकदम आसान तरीके से बताएंगे कि आप आसानी से कोई भी दिया जाएगा तो कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन का उदाहरण देके बताएंगे, बाकी कोई भी आएगा तो सेम इसी तरीके से आपको करना है, आसानी से कर ले जाओगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है व्याख्या की करें, यानी व्याख्या आपको करना है। किसकी व्याख्या करना है? सबसे पहला दिया गया है कि FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आयन प्रतिचुंबकीय है, यानी जो कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है ये प्रतिचुंबकीय है, कह रहा है। और जबकि FeCN का होल 6 3 नेगेटिव चार्ज आयन अनचुंबकीय है, यानी ये प्रतिचुंबकीय है या अनचुंबकीय है। तो इसकी व्याख्या आपको बताना है, कारण स्पष्ट करना है कि काहे को है। समझ में आया कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इसी में दूसरा दे दिया गया है NaCO का होल 4 चतुष्फलकीय, यानी ये टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है। जबकि NaCN का होल 4 और 2 नेगेटिव चार्ज वर्ग समतलीय है। तो इसको आपको व्याख्या करना है, क्यों है, काहे को है। तो चलिए देख लेते हैं इसको एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले की भाई FeCN का होल 6 और ये हमारा 4 नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इसकी बात करते हैं FeCN का होल 6 का, सिर्फ हम Fe की बात करें अगर Fe, तो Fe का जो ग्राउंड स्टेट में इसका बाई 26 होता है, तो 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहां पर अगर देखा जाए तो 6 CN लगा है और ये 4 नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर Fe2 प्लस चार्ज बनेगा। कितना बनेगा? Fe2 प्लस चार्ज। तो अगर इसी को अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारा भाई 3d6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हमारा भाई ये 3d6 होगा और ये 4s2 होगा। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चैम्बर होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है मैक्सिमम डी में। 6 है तो यहाँ डबल हो जाएगा। और ये अगर देखा जाए इसकी, तो ये हमारा एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। और आगे अगर हम P की बात करें भाई, ये हमारा 4p0 होगा, तो P में 3 चैम्बर होंगे। ये तो है Fe की। अगर हम Fe2 प्लस चार्ज भाई इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो 2 प्लस चार्ज का अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा भाई, ये हमारा 3d 1 2 3 4 5 और ये हमारा S हो जाएगा और ये हमारा P हो जाएगा। तो ये हमारा 3d6 होगा और ये 4s होगा, 4p होगा। आप जान रहे हैं कि ये CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनों को जो है इकट्ठा कर देगा। तो भाई 6 भाई Fe2 प्लस चार्ज बनाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है 6 1 2 3 भाई तीनों में समेट दिया जाएगा इस तरीके से। तो 2 चैम्बर, ये 3 4 5 6 CN6 लगा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो CN होगा, एक CN यहाँ आ जाएगा, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ और एक CN यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है उपसह संयोजी बंध जो है इन सब में जो है CN आराम से बना लेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो ये D हो जाएगा, D 2 है, D स्क्वायर हो जाएगा, एक S है और 3p है। तो ये हमारा 3p, D स्क्वायर sp3 जो है संकरण कक्षक जो है यहाँ संकरण बनता है। ये समझ में आया नहीं?
तो ये हमारा जो बना है Fe2 प्लस चार्ज, यानी FeCN का अगर देखा जाए गौर से तो ये हमारा FeCN का होल 6 और यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज का ये जो है आपको देखने को मिलता है। तो क्या कहा गया है, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज एंड प्रतिचुंबकीय है। तो भाई क्यों नहीं प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलते हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। अब अगर हम बात करें FeCN के होल 6 3 नेगेटिव चार्ज आयन, तो अगर हम इसकी बात करें FeCN का होल 6 3 नेगेटिव चार्ज जो लिखा गया है, तो इसका भी वही कहानी होगा भाई, FeCN का होल 6 और ये हमारा हो जाएगा 4 नेगेटिव आयन। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका अगर हम देखेंगे तो हमारा Fe अगर हम देखा जाए 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भाई ये जो है 3d6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ये भर जाएगा। और फिर अगला जो है 4s हो जाए भाई, 26 है 6 2 8 ये हो जाएगा, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगले में ये 4p 0 होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। अब यहाँ इसके अगर हम Fe की बात करें भाई, Fe जो होगा भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये 6 जो आपको दिख रहा है, तो 6 भाई Cn-1 होता है, तो 6 का नाम 6 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो 3 घट जाएगा, 3 प्लस 3 यानी Fe3 प्लस चार्ज यहाँ बनेगा, यहाँ पर Fe3 प्लस चार्ज बनेगा। तो Fe3 प्लस चार्ज का अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारा 3 प्लस चार्ज होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा, 1 यहाँ निकल जाएगा, तो ये हमारा जो आ जाएगा, इसको अगर आप देखते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पर 3d5 बचेगा, तो 3d5 का 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और ये जो है रिक्त हो जाएगा। अब हम FeCN का भाई अगर हम बात करें FeCN का होल से 3 नेगेटिव चार्ज आयन की अगर हम बात करें, तो इसी में ये जो हमारा बन जाएगा भाई, Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा 1 2 3 4 5 भाई 6 चैम्बर चाहिए, तो ये हमारा 3d5 रहेगा, 4s रहेगा, 4p रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन सिमटेगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 1 5। इसमें ये जो Cn है, एक Cn यहाँ लगेगा, एक Cn यहाँ लगेगा, एक Cn यहाँ लगेगा, और यहाँ पर भी एक Cn यहाँ, एक Cn यहाँ, ये जितने भी रिक्त चैम्बर हैं सब में उपसह संयोजी बंध बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा FeCN का होल 6 3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो d² होगा, 1 s हो जाएगा, और 3p हो जाएगा, यहाँ पर 3p हो जाएगा। ये संकरण जो है हमारा तैयार होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया कि नहीं भाई? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका आप करते हैं तो Fe का तो आउटर सेल्स का 3d6 होगा, 4s2 होगा, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 26 है तो 3d6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इसी का Fe अगर इसके हिसाब से बात करेंगे तो इसका रिक्त चैम्बर उपलब्ध कराओगे, दूसरा काम। तो ये 2 प्लस चार्ज का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई। इसका अगर देखोगे तो 2 प्लस चार्ज या ऑलरेडी इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये इसको सीमेंट देगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ठुंड के विपरीत भर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा भाई। 6 Cn चाहिए तो 1 2 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6, इन 6 चैम्बर जो है आपको उपलब्ध करा देगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर दूसरे का देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से होगा, फिर 3 प्लस चार्ज का इस तरीके से होगा, और फिर जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो इतना बाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से सिमट के यहां आ जाएंगे। अब इसमें एक आपको अनपेयर्ड दिख रहा होगा, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई? इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, एक अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अतः यह अनुचुंबकीय होगा। समझ में आया कि नहीं भाई? इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ये अनुचुंबकीय होगा, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, कह रहा है एफिशिएंट का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज प्रतिचुंबकीय है, तो हाँ इस तरीके से आप भर के दिखाएंगे और कहेंगे कि चूंकि एफिशिएंट के होल 6 4 नेगेटिव चार्ज में एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह जो है प्रतिचुंबकीय होगा। भाई कैसा होगा? ये प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हमारा जो है प्रतिचुंबकीय होगा, जबकि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः यह जो है अनुचुंबकीय होगा। समझ में आया कि नहीं? यही इसको आपको व्याख्या जो है इस तरीके से आपको कर करके आपको बताना है। समझ में आ गया होगा? चलो दूसरा देख लेते हैं कि NiCO होल 4 चतुष्फलकीय है, जबकि NiCN का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज वर्ग समतली है। इसको भी समझ लेते हैं। चलिए बच्चों दूसरा देख लेते हैं कि NiCO का होल 4 चतुष्फलकीय है, जबकि NiCN का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज वर्ग समतली है। इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहले Ni का हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। Ni का भाई निकिल का कितना होता है? 28 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भाई 3d 8 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे अगर तो इस तरीके से आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। भाई इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसका आप एक्साइटेड में जाते हैं, मतलब Ni के हिसाब से अगर देखते हैं तो भाई CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो 4 इसको चाहिए चेंबर, तो 3 यहाँ ऑलरेडी है, ये भी खाली होगा। भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा Ni जो है NiCO का होल 4 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसके लिए क्या होगा? ये हमारा जो D का चेंबर होगा भाई D हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारा D हो जाएगा 3D, और ये हमारा 4s हो जाएगा और ये हमारा 4p हो जाएगा, 4s 4p। तो अगर आप इसको बनाते हैं तो यानी भाई 4 चेंबर इसको चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी में शिफ्ट हो जाएगा। 8 ऑलरेडी पहले ही था, 2 ये भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये आराम से इसी में आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 8 पहले था, 2 ये भी आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा CO कितना है? 4 है, तो 1 CO यहाँ हो जाएगा, 1 CO यहाँ, 1 CO यहाँ, 1 CO यहाँ, तो ये उनके साथ जो है वो 50 संयोजी बंध बनाएंगे। तो कितना है हमारा? भाई कौन सा चेंबर लग रहा है? एक यस लग रहा है, 1 2 3, तो 3 हमारा P, तो ये संकरण हमारा तैयार हो जाएगा। और ये जो हमारा sp3 संकरण होता है ये जो है टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है भाई? ये हमारा मिलेगी, कैसी मिलेगी? चतुष्फलकीय संरचना जो है, संरचना आपको इसको देखने को मिल जाएगा। भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल संरचना देखने को आपको मिलेगा। तो ये किसका है? NiCO का होल 4 चतुष्फलकीय। तो यही कारण है क्योंकि इसमें जो है भाई ये हमारा निकिल जो होता है, जो जिसके साथ जुड़ा है कार्बन CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है D कक्षक में सेट कर देता है। तो इस तरीके से ये जो है बाहर का 1s और 3p जो है संकरण जो है आपस में भाग लेते हैं और ये जो है sp3 संकरण का निर्माण करता है। तो इसीलिए ये जो है कैसा होता है? ये जो है चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। समझ में आ गया ना? कारण समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है NiCN का होल 4 और ये लिखा है
-2 वर्ग समतलीय है। कैसा है? वर्ग समतलीय है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले Ni की अगर हम बात करेंगे तो Ni का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई 3d 8 हो जाएगा, 4s हो जाएगा, 4s2 और 4p हो जाएगा। तो इसका जब आप चेम्बर बनाओगे 1 2 3 4 5, एक ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो NiCN का होल 4 और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो हमारा डी चेम्बर होगा 1 2 3 4 5, ये हमारा S हो जाएगा और ये हमारा P हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और सुनिए यहाँ पर भाई 4 ये है, तो 4 CN 4 नेगेटिव 4 ये बनेगा, उधर जाएगा, प्लस में 4 होगा तो 2 घट जाएगा, यानी 2 प्लस बनेगा, Ni2 प्लस बनेगा। तो ये हमारा जो बनेगा, यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि Ni2 प्लस चार्ज बना दीजिए। भाई आप जानते हैं ये 4 ये हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 बनेगा, और ये 2 घट जाएगा, प्लस 2 बनेगा। तो इसका अगर आप देखेंगे 2 प्लस चार्ज का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन जाएगा भाई 3d 8 होगा, 4s 0 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप NiCN का होल 4 और यहाँ पर 2 नेगेटिव की बात करेंगे तो यही चेम्बर भाई ये भाई CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये हमारा S हो जाएगा और ये हमारा P हो जाएगा। तो ये हमारा 3d 8 4s 0 और 4p 0 होगा। तो अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर देखोगे तो CN हमारा एक यहाँ लगा होगा, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN। भाई CN कितना है? CN 4 है, तो 1 2 3 4 एक चैम्बर इसका खाली हो जाएगा, तो ये एक हमारा D हो जाएगा और एक S हो जाएगा, 2 हमारा P हो जाएगा। तो ये हमारा ये संकरण होगा, संकरण, ये हमारा संकरण होगा। और इसका संरचना अगर देखोगे तो 1 2 3 4, ये 4 हमारा CN है ना, तो 4 ये हो जाएगा और इसके ऊपर जो है हम 2 नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो इस तरीके से इसकी संरचना जो है हमें देखने को मिल, तो समझ में आया नहीं? तो ये हमारा भाई ये वर्ग समतलीय होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इसको सिमेट देगा, तो एक हमारा डी चैम्बर भी यूज हो जाएगा। यहां से यहां तक भाई एक हमारा कम हो जाएगा ना, तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर देखोगे तो ये हमारा जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ देखने को मिलता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या क्यों है। सबसे पहले NiCO का होल 4 चतुष्फलकीय है, क्यों नहीं होगा? इसका जो है इसका अगर देखोगे NiCO का होल 4 का, तो यहाँ पर क्या है कि ये भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 3 चैम्बर बाहर के हमारे ये P के और एक S के भाग ले लेंगे, sp3 संकरण बनाएगा, और जब sp3 संकरण बनाएगा तो इसकी संरचना टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होगी। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इसका ग्राउंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसका 2 प्लस चार्ज बनेगा, तो इस तरीके से होगा। अब ये जो है ये भी चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो एक चैम्बर यहाँ D का खाली हो जाएगा, एक S और 2 P का ले लेंगे, क्योंकि हमें 4 CN का लिए चाहिए, तो एक CN ये, एक 2 ये, तो ये DsP2 संकरण बनाएगा। और DsP2 संकरण बनाने के कारण इसकी संरचना जो होगी वर्ग समतलीय संरचना जो है इस तरीके से बनता है। समझ में आ गया ना? तो ये जो है कारण है। इस तरीके से किसी का भी अगर आता है तो आराम से पहले आप इस तरीके से बना के बताइए, और बना के जब बताओगे तो इसी हिसाब से जो है अदर का भी देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।